दोस्तों, क्या आप भी गति चैप्टर में पूरे नंबर्स लाना चाहते हैं तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम करने वाले हैं धमाकेदार एमसीक्यूज प्रैक्टिस। जी हाँ, बिल्कुल एग्जाम लेवल की। हर सवाल के साथ मिलेगा ट्रिक और सही अप्रोच, और देखते हैं आप कितने सही कर पाते हैं सवाल। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चलिए शुरू करते हैं। मित्रों, यहाँ से हमारा पहला क्वेश्चन दे रखा है कि एक कण का वेग 2 मीटर पर सेकंड से 10 मीटर पर सेकंड हो जाता है। 4 सेकंड में औसत त्वरण ज्ञात कीजिए। यह क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2020 में पूछा गया था, इसलिए यह इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ से आप सॉल्यूशन देख सकते हैं। u की वैल्यू 2 दे रखी है, v की वैल्यू 10 दे रखी है और t बराबर 4 दे रखा है। हम जानते हैं a बराबर v माइनस यू अपॉन टी होता है, जिससे हमारी वैल्यू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगी। यहाँ से ऑप्शन बी नंबर सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, एक वस्तु समान त्वरण से चलती है, 2 सेकंड और 4 सेकंड में चली दूरी का अनुपात होगा। यह क्वेश्चन नीट 2018 में पूछा गया प्रश्न है। इसका ऑप्शन नंबर क्या दे रखे हैं? ए दे रखा है 1:2, 2 दे रखा है कि 1:3, 3 दे रखा है 1:4 और 4 दे रखा है 1:5। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। 1:3 होगा। आप हल करके देख लीजिएगा। अगर नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा। ये फिर उसके बाद आया तीसरा नंबर, यदि v और t ग्राफ सीधी रेखा है तो। यह क्वेश्चन एसएससी 2019 में पूछा गया प्रश्न है। ए वेग स्थिर रहेगा, बी त्वरण स्थिर रहेगा, सी दूरी स्थिर रहेगी और डी समय स्थिर रहेगा। तो जब v और t का ग्राफ बोले ना, तो त्वरण की ही बात हो रही है। त्वरण की ही बात हो रही है, क्योंकि वेग परिवर्तन की दर तथा समय का अनुपात ही त्वरण कहलाता है, और इसमें दोनों का जिक्र हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और सीधी रेखा में है तो त्वरण स्थिर होगा। तो ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। हमारा चौथा नंबर प्रश्न है कि किसी वस्तु का विस्थापन शून्य है तो। यह क्वेश्चन नीट 2017 में पूछा गया था। ऑप्शन है ए दूरी शून्य होगी, बी दूरी अधिकतम होगी, सी दूरी शून्य नहीं हो सकती, डी कोई नहीं। तो इसमें से दूरी शून्य नहीं हो सकती। विस्थापन चाहे शून्य हो सकता है, पर दूरी कभी शून्य नहीं हो सकती। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 5। एक कार 20 मीटर पर सेकंड से 30 मीटर पर सेकंड जाती है। 5 सेकंड में दूरी कितनी होगी? वहाँ पर हमें एक्सीलरेशन इसी तरह पूछा था, और यहाँ पर हमसे दूरी पूछ रहा है। यह क्वेश्चन एसएससी 2021 में पूछा गया था। ऑप्शन है ए 100 मीटर, बी 125 मीटर, सी 150 मीटर, डी 200 मीटर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 125 मीटर। दोस्तों, आप हल करके देखिएगा, वरना मुझे कमेंट में बताइएगा। मैं आपको पूरा सॉल्यूशन दे दूंगी। ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। अब हमारा प्रश्न है समान वृत्तीय गति में। यह क्वेश्चन नीट 2019 में पूछा गया था। ऑप्शन है ए त्वरण शून्य, बी त्वरण केंद्र की ओर, सी वेग शून्य, डी दूरी शून्य। तो जब समान वृत्तीय गति होती है ना, तो उसमें त्वरण केंद्र की ओर होता है। तो ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है यदि त्वरण ऋणात्मक है तो। यह क्वेश्चन एसएससी 2022 में पूछा गया था। ऑप्शन है वेग बढ़ता है, बी वेग घटता है, सी वेग स्थिर रहता है और डी दिशा नहीं बदलती। जब त्वरण ऋणात्मक होता है ना, तो वेग घटता है। ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि v और t ग्राफ का क्षेत्रफल देता है। यह क्वेश्चन नीट 2016 में पूछा गया था। ऑप्शन है ए दूरी, बी त्वरण, सी बल, डी समय। तो हम जानते हैं कि हमें यह चाल से संबंधित कुछ दे रहा है। चाल और दूरी किससे संबंधित दे रहा है, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 9वां नंबर। एक कण 0 से 20 मीटर पर सेकंड तक 10 सेकंड में पहुंचता है। दूरी एसएससी 2018 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। ऑप्शन है 100 मीटर, 200 मीटर, 300 मीटर और 400 मीटर। तो हमारा इसमें से हम सॉल्व करेंगे तो दूरी हमारी आ जाएगी 100 मीटर। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। दोस्तों, आप इसको भी सॉल्व करके देखिएगा, जरूर आपसे हल हो जाएगा, मुझे आप पर विश्वास है। अगला प्रश्न है कि यदि a बराबर 0 तो क्या होगा? यह क्वेश्चन नीट 2020 में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन है a बराबर a है v बदलता है,
बी स्थिर रहता है, सी दूरी शून्य होती है और डी समय शून्य होता है। तो जब ए बराबर होता है ना, ए बराबर 0 होता है ना, तो बी यानी कि वी स्थिर रहती है, मतलब चाल स्थिर रहती है, वहीं रुका रहता है चाल। फिर यहाँ से ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11, दूरी समय ग्राफ की ढाल है। यह क्वेश्चन 2017 में एसएससी में पूछा गया था। ऑप्शन है ए त्वरण, बी वेग, सी बल, डी ऊर्जा। तो इसमें से दूरी समय ग्राफ जब बताए तो हमें वेग से संबंधित होगा, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हमसे अब अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि विस्थापन का अधिकतम मान क्या होता है। यह क्वेश्चन नीट 2018 में पूछा गया था। ऑप्शन है ए दूरी के बराबर, बी दूरी से कम या बराबर, सी दूरी से अधिक, डी शून्य। तो जब हमें विस्थापन का अधिकतम मान पूछे ना, तो वो दूरी से कम या दूरी के बराबर ही होता है, उससे अधिक नहीं होता है। यहाँ से ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक वस्तु 5 मीटर पर सेकंड से 15 मीटर पर सेकंड जाती है तो 5 सेकंड में त्वरण क्या होगा। यह क्वेश्चन एसएससी 2020 में पूछा गया था, जहां पर से ऑप्शन दे रखे हैं 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बी दे रखा है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सी 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और डी 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो जब हम पिछले वाले क्वेश्चन में जैसे मैंने समझाया था वैसे हल करेंगे तो हमें आएगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, हल करके देखिएगा। हमारा 14 नंबर क्वेश्चन है समान गति में। यह क्वेश्चन नीट 2017 में पूछा गया था। ऑप्शन है ए दूरी प्रोपोर्शनल टू समय, दूरी प्रोपोर्शनल टू समय स्क्वायर, सी है कि दूरी स्थिर रहती है, डी समय शून्य रहता है। तो जब समान गति होती है ना, तो दूरी अनुक्रमानुपाती समय होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है वी टी ग्राफ क्षैतिज है। यह क्वेश्चन एसएससी 2019 में पूछा गया था। ऑप्शन दे रखे हैं ए त्वरण शून्य होगा, बी वेग शून्य होगा, सी दूरी शून्य होगी और डी समय शून्य होगा। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा, यानी कि त्वरण शून्य होता है। जब वी टी ग्राफ क्षैतिज रेखा में होता है तो त्वरण शून्य होता है। अब हमारा 16 नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि एक कण 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से चलता है, प्रारंभिक वेग 0 है, तो 4 सेकंड में दूरी कितनी होगी। तो यह क्वेश्चन नीट 2016 में पूछा गया था। ऑप्शन है ए 8 मीटर, बी 16 मीटर, सी 32 मीटर और डी 64 मीटर। तो यहाँ से हमें ए की वैल्यू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दे रखी है और यू बराबर 0 दे रखा है और टी बराबर 4 दे रखा है। तो यहाँ से हमसे पूछ रहा है दूरी, एस की वैल्यू पूछ रहा है, तो हम एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर सूत्र लगा देंगे, जहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर सही आएगा बी, यानी कि 16 मीटर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17, औसत वेग। यह क्वेश्चन एसएससी 2021 में पूछा गया था। ऑप्शन है दूरी बटे समय, बी है विस्थापन बटे समय, सी है दोनों और डी है कोई नहीं। तो दोस्तों ये तो आपको आता ही होगा, पर ये आपको झंझट में डाल सकता है कि विस्थापन बटे समय या दूरी बटे समय, क्योंकि दूरी और विस्थापन तो एक ही होते हैं, होते नहीं है पर असलियत में माने जाते हैं। यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बोले तो विस्थापन बटे समय, यदि आपसे वेग की बात करें तो वहाँ पर विस्थापन ही आएगा, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब हमारा 18वां नंबर क्वेश्चन है वेग एक। यह पूछा गया था नीट 2019 में। ये इसमें ऑप्शन है ए अदिश राशि है, बी सदिश राशि है, सी दोनों है, डी कोई नहीं है। तो दोस्तों वेग जो होता है ना, वो एक सदिश राशि होता है और जो चाल होती है ना, वो अदिश राशि होती है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 19 नंबर दे रखा है कि यदि दूरी समय ग्राफ वक्र है, तो यह क्वेश्चन एसएससी 2022 में पूछा गया था। ऑप्शन है ए वेग स्थिर रहेगा, बी त्वरण शून्य रहेगा और सी असमान गति, डी समय स्थिर रहेगा। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यानी कि असमान गति। चलिए आगे चलते हैं। अब हमारा 20 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, एक वस्तु रुक जाती है तो क्या होगा। वेग 0 होगा या त्वरण 0 होगा या दूरी 0 होगी या फिर समय 0 होगा। यह क्वेश्चन नीट 2020 में पूछा गया था। यदि कोई वस्तु रुक जाती है तो उसका वेग 0 होगा, ऑब्वियसली सी बात है, तो यहाँ पर ए नंबर सही हो जाएगा। यदि अब हमारा क्वेश्चन दे रखा है 21 नंबर, यदि v दोगुना हो जाए तो काइनेटिक एनर्जी यानी कि गतिज ऊर्जा का मान क्या होगा। यह क्वेश्चन नीट 2018 में पूछा गया था।
ऑप्शन दे रखे हैं ए 2 गुनी, बी 4 गुनी, सी आधी, डी समान। तो यहाँ से जब v 2 गुना हो जाएगा ना तो गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि वेग समय ग्राफ की ढाल से पता करते हैं। यह क्वेश्चन एसएससी 2020 में पूछा गया था। ऑप्शन है ए दूरी, बी त्वरण, सी समय, डी बल। तो इसमें जब वेग समय की ढाल से ना हम त्वरण ज्ञात करते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, त्वरण। अब हमारा 23 नंबर क्वेश्चन है कि यदि विस्थापन शून्य है तो क्या होगा। यह क्वेश्चन नीट 2017 में पूछा गया था। ए दूरी शून्य होगी, बी दूरी शून्य नहीं हो सकती, सी समय शून्य होगा, डी वेग शून्य होगा। तो इसका मतलब दूरी शून्य नहीं हो सकती, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। विस्थापन शून्य हो सकता है पर दूरी कभी शून्य नहीं होती। अब हमारा 24 नंबर क्वेश्चन है कि समान वृत्तीय गति में वेग। यह क्वेश्चन एसएससी 2021 में पूछा गया था। ऑप्शन ए है स्थिर, बी है बदलता है, सी शून्य रहता है, डी अनंत हो जाता है। तो समान वृत्तीय गति में वेग बदलता है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दूरी हमेशा कैसी होती है। ए धनात्मक, बी ऋणात्मक, सी शून्य, डी इनमें से कोई नहीं। तो यह क्वेश्चन 2019 में नीट में पूछा गया था। जो दूरी होती है ना वो सदैव धनात्मक होती है, यहाँ से ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब 26 नंबर क्वेश्चन है कि यदि a इज ग्रेटर देन 0। यह क्वेश्चन एसएससी 2018 में पूछा गया था। ऑप्शन ए है वेग घटता है, बी वेग बढ़ता है, सी वेग स्थिर रहता है और डी शून्य हो जाता है। तो इसमें से जब a इज ग्रेटर देन 0, त्वरण जब 0 से बड़ा होगा तो वेग बढ़ता है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है कि s इज प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर, मतलब कि दूरी समय के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। तो यह क्वेश्चन 2016 में नीट में पूछा गया था। ऑप्शन है ए समान रहेगा, बी समान त्वरण, समान वेग, समान त्वरण, सी है शून्य त्वरण, डी है असमान त्वरण। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, समान त्वरण। अब दोस्तों ये हमारे अंतिम 3 प्रश्न हैं। 28 नंबर क्वेश्चन कहता है कि विराम अवस्था में क्या होता है। यह क्वेश्चन एसएससी 2019 में पूछा गया था। ऑप्शन है ए v बराबर 0, बी a बराबर 0, सी s बराबर 0 और डी t बराबर 0। तो जब विराम अवस्था होती है ना तो v बराबर 0 होता है, मतलब वेग बराबर 0 होता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है यदि v और t ग्राफ का क्षेत्रफल शून्य है। तो यह क्वेश्चन नीट 2020 में पूछा गया था। ऑप्शन है ए दूरी शून्य हो जाएगी, बी विस्थापन शून्य हो जाएगा, सी समय शून्य होगा और डी वेग शून्य होगा। तो इसमें से हमारा सही क्वेश्चन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बी विस्थापन शून्य हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि औसत त्वरण कैसा होता है। तो ऑप्शन दे रखा है डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी इज, और बी दे रखा है वी अपॉन टी, सी दे रखा है एस अपॉन टी और डी दे रखा है वी और टी। तो यह क्वेश्चन एसएससी 2020 में पूछा गया था। इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। औसत त्वरण पूछ रहा है, केवल त्वरण नहीं पूछ रहा है, इसलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा। दोस्तों अगर आपने 7 से ज़्यादा सवाल सही किए हैं तो आप सच में एग्ज़ाम रेडी हो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें। ऐसे ही एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो और कमेंट में बताओ अगला चैप्टर कौन सा चाहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग।